देवादेव श्री ऋषभनाथ जी भगवान की, परम पूज्याचार्य प्रवर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जितनी जागृत अवस्था हमने गुरु महाराज को के बारे में सुना था, कितनी भी विपरीत परिस्थिति शरीर के स्वास्थ्य की थी, किंतु पिछी से परिमार्जन अपने हाथ से ही करना पसंद था। आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से वह दृश्य देखा होगा कि वह जिनेंद्र प्रभु के दर्शन करके अपने कक्ष की ओर लौट रहे थे। अचानक लोगों ने ख्याल कराया, आचार्य श्री सुबह से 8 बजे से अभी शाम के 4 बजे तक तांता लगा हुआ है बाहर जनता का, सिर्फ एक झलक देखने के लिए। तो वह पुनः उनके कदम लौट पड़े कि जो भव्य भक्त जीव यहाँ बड़े दूर से आकर के प्रतीक्षारत रहे हैं, उनको आशीर्वाद दे दे। शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी कि ऐसा हाथ उठा करके भी आशीर्वाद दें, किंतु किसी महाराज की सहायता लेकर के चलना उन्हें इष्ट नहीं था। वह अपने स्वाश्रित होकर के ही अपनी चर्या का पालन करते थे। उसी की साधना का ही कुछ अंश जागृत अवस्था में हारिका शांतमती जी ने वे अपने जीवन में प्राप्त किया, और उसका ही परिणाम था कि जैसी जागृत अवस्था में गुरुदेव की समाधि हुई, वैसे ही उत्कृष्ट भावपूर्वक पूर्ण चैतन्य अवस्था में वह शांतमती जी ने अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास किया। हम सब अब इस सभा के अंत में अभी कायोत्सर्ग करने के पहले एक बार 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके उनकी आत्मा को, क्योंकि ये तो पक्का है कि जिसने संलेखना पूर्वक समाधि मरण किया है, ग्रंथों में ऐसा उल्लेख भी मिलता है, कम से कम 2-3 भव में या अधिक से अधिक 7-8 भव में उसका निर्वाण अवश्य होता है। तो जैसे निर्वाण पद की प्राप्ति हो ना हो, उसकी तो अशुभ या दुर्गति की तो कल्पना भी नहीं करना चाहिए, सद्गति ही होगी। इसलिए सद्गति हो, उनकी आत्मा जहाँ भी हो श्रेष्ठ पद को प्राप्त हो करके निकट भव बन करके वह अपने परमात्मा पद को प्राप्त करें। इस भावना से 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके एक कायोत्सर्ग करें, उसके बाद सभा विसर्जित हो।